नहीं, वो जमीन से जुड़ के काम किए। तेजस्वी यादव ऐसा ट्वीट करके घर में बैठ के 25 से 30 सीट प्रशांत किशोर निकाल लेंगे और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। कैसे है ना, एम और वाई से सबसे ज्यादा सीट मैंने देने जा रहे हैं। दारू चालू कर रहे हैं, एक तरफ शिक्षा का बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो इससे क्या मतलब समाज में प्रभाव डाला? तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता नहीं, प्रशांत किशोर विपक्ष का नेता होंगे। रहे तो इलेक्शन का एडवाइजर रहे, राजनीतिकार रहे हैं, तो उनको खुद मालूम है क्या है ना, फिर तेजस्वी फेंका देंगे, इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा। सारे लोग फिर रिजल्टेंट कहाँ जाएगा से पता न चलेगा। 22 दिन का पार्टी बने हुए 12% वोट शेयर लाए थे। सारे लोग दारू बेचने में, यहाँ थानेदार का कमाई मुख्ता तक। जाने दोस्तों, अभी हम मौजूद है पटना में, आप लोग देख रहे हैं इंजीनियर दस्तक। तो हम जनता से राय लेना चाहते हैं और गांधी मैदान है, वहाँ पे 11 अप्रैल को महारैली भी है प्रशांत जी का, और जनता से राय लेना चाहते हैं कि क्या वो आने वाला इलेक्शन 2025 में मुख्यमंत्री के बन सकते हैं या नहीं, या उसके कितना सीट आएगा, या 11 अप्रैल के महारैली से क्या लाभ होगा। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मतलब क्या लगता है कि 11 तारीख को जो है गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया है, जिसमें बिहार के पूरे जो भी जनता है सबको रिक्वेस्ट किए हैं आने के लिए, क्या उससे लगता है कि बिहार बदलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर उपचुनाव में पहली बार जब शामिल हुए थे तो फर्स्ट टाइम में किसी भी पार्टी का 12% वोट नहीं आया था। लेकिन प्रशांत किशोर ही एक थे कि जो फर्स्ट टाइम में मात्र महीना दिन भी नहीं पार्टी के हुआ था, 12% वोट शेयर लाए थे उसमें उपचुनाव में। तो अगर वो 15% वोट लाते हैं तो यहाँ का लगभग सीट का रेशियो मानेंगे 25 से 30 सीट प्रशांत किशोर निकाल लेंगे और विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरेंगे। कैसे बोल सकते हैं कि पहली बार आके वो 25 से 30 सीट निकाल सकते हैं? एकदम निकाल लेंगे। तो क्या उम्मीद है प्रशांत? इसलिए कि उनको जिस उम्मीद के साथ यहाँ पार्टी बनाए हैं, जो एम वाई जो है ना, एम और वाई से सबसे ज्यादा सीट मैंने देने जा रहे हैं। तो क्या तेजस्वी जी का एमओआई समीकरण टूट जाएगा? तेजस्वी जी अगर प्रशांत किशोर को अगर कुछ सपोर्ट मिल गया, उनका 50% भी सपोर्ट मिला, तो तेजस्वी यादव विपक्ष का नेता नहीं, प्रशांत किशोर विपक्ष का नेता होंगे। ये तो क्लियर है कि सरकार एनडीए के बनेगा। लेकिन अब लड़ाई जो है से प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में है कि विपक्ष का कुर्सी कौन संभालेगा, इसका लड़ाई चल रहा है। और इसी लड़ाई के वो ताकत भी लगा रहे हैं, उनको भी अंदर से मालूम है। वो खुद इलेक्शन का एडवाइजर रहे, राजनीतिकार रहे हैं, तो उनको खुद मालूम है कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे, लेकिन विपक्ष में हमको तेजस्वी को पछाड़ना है। वो इसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं। वो जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, उनको भी पता है, पहले से मालूम है। तो जिस तरह से अगर आप बोल रहे हैं कि 25 से 30 अगर सीट आ सकता है प्रशांत जी का, तो क्या लगता है कि वो गठबंधन किसी के साथ बना सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, अभी तक गठबंधन तो नहीं करेंगे वो, लेकिन जब 25-30 अकेला अपन दम पर निकालेंगे, उसके बाद तो उनके पास गठबंधन का तांता लग जाएगा। वो जो है ना, फिर तेजस्वी फेंका देंगे, इनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा, सारे लोग इनके से गठबंधन करने चले आएंगे। हम बता रहे हैं कि फिर रिजल्टेंट कहाँ जाएगा से पता न चलेगा। क्या नीतीश जी से पहले नीतीश जो सरकार में है, और वो क्या काम नहीं किए जो प्रशांत जी को चुनेंगे बिहार की पब्लिक जनता? देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वो बाहर का फंडिंग लेने में बहुत माने मास्टर आदमी है, बाहर से फंड लाने में वो मास्टर है। तो कुछ तो माने मुसलमानों को, चाहे यादवों को, चाहे कुछ भी नीचे तबके के लोगों को उन्हें समझाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, तभी उनको 12%, 22 दिन का पार्टी बने हुए 12% वोट शेयर लाए थे, जिसमें मात्र 5000 वोट से इमामगंज हारे थे। मात्र 37,000 कुछ वोट इनके पार्टी का आया था इमामगंज में, सबसे बड़ा 20,000 वोट लगभग आ गया था बेलागंज से। तो कुछ तो समझाने में कामयाब हुए हैं, और फिर अब समय मिला है तो कुछ और लोग को समझाने में कामयाब हुए, इसलिए कि गांव-गांव पैद यात्रा किए हैं, उसका भी प्रभाव है। ऐसा नहीं, वो जमीन से जुड़ के काम किए। तेजस्वी यादव ऐसा ट्वीट करके, घर में बैठ के ट्वीट करके वो राजनीति नहीं शुरू किए हैं, वो जमीन पर आए हैं। जैसे लालू यादव शुरू में जमीन पर रहे, तो लालू यादव से पूछा जाता था कि फलाना गांव के हो, अरे फलाना आदमी अभी है, अभी ठीक ठाक है ना, स्वस्थ है ना। लेकिन तेजस्वी यादव को पता कि फलाना गांव के कौन आदमी है, उनका गांव का अपना मालूम नहीं हुआ कि हमारा गांव में कितने कौन कौन माने लोग हैं, उनका 10 आदमी के नाम उनका खुद गाँव का मालूम नहीं है। और लालू यादव दूसरे तीसरे गांव के भी आदमी आता था, बोलता था फलाना गांव से, हाँ फलाना ठीक है, वो था। तो इतना तो कम से कम था, जमीन से जुड़ा हुआ था। तब वही प्रशांत किशोर की है, जहाँ जमीन से जुड़े हैं।
तो जिस तरह प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम बिहार में जैसे दारू बंद है, दारू चालू करके हम शिक्षा पे उतना पैसा खर्च करें, जैसे 20,000 मतलब करोड़ का सालाना का बजट आ सकता है बिहार में दारू चालू करने से, तो क्या लगता है कि एक तरफ दारू चालू कर रहे हैं, एक तरफ शिक्षा का बढ़ोतरी दे रहे हैं, तो इससे क्या मतलब समाज में प्रभाव डालना था? देखिए, दारू बंदी होने से बिहार का राजस्व का तो नुकसान है, लेकिन दारू लोग को मिल ही जा रहा है। प्रशासन से लेके सारे लोग दारू बेचने में, यहाँ थानेदार का कमाई मुख्यतः तक कमाई दारू से ही चल रहा है। दारू ही उनका मेन माने मोटो है कि मेन उसी से कमाई हो रहा है। तो शराब जो है ना, वो लोगों को बिगाड़ रहा है। अब वो शराब जो छोटे तबका के लोग उसको मिल नहीं पा रहे हैं, उतने महंगे शराब, वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे नशा सुलेशन में वो आके अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। तो शराब बंदी से तो खैर नुकसान है। और ये जब शराब बंदी हुआ था 2015 में, उस समय में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों का गठबंधन की सरकार थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी के शासनकाल में शराबबंदी हुआ है, नहीं हुआ है। अब बीजेपी शासनकाल में कहीं शराबबंदी नहीं, केवल गुजरात में है, लेकिन गुजरात में भी बंद है तो कहीं कहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम साफा बंद है। जैसे कि जिस देख रहे थे कि बिहार के पब्लिक का जो भी है जनता, वो अपना अपना रखे कि इस बार जो है प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि पीके जी बिहार के लिए सही है या नहीं है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।